हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ प्रैक्टिस बाय नदाफ सर। डियर स्टूडेंट और व्यूवर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। ध्यान रखिए, प्रतिशत क्वेश्चन नहीं बनाने वाले हैं, सिर्फ हम समझेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, देखिए प्रतिशत को इंग्लिश में हम परसेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में कहीं कहीं देखिएगा जो ज़्यादातर शुद्ध हिंदी बोलने वाले लोग होते हैं वो फीसदी बोलते हैं, प्रतिशत नहीं बोलेंगे, फीसदी बोलेंगे। ठीक है, तो ये परसेंट होता है और परसेंट को इंग्लिश में फीसद या प्रतिशत भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका क्या कैसे हुआ। यदि हम प्रतिशत का प्रति जोड़ शत बराबर मिलके हो जाता है हमारा प्रतिशत। देखिए आप लोग जब भी मैथ पढ़ते होंगे तो ये ज़रूर याद होगा कि लिखते हैं कि रमेश 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे या फिर इस तरह से कुछ भी होता है, यानी कि ये जो साइन होता है ये पर का होता है, ये पर का साइन होता है। ठीक है, ये हमारा पर का साइन हुआ। तो देखिए PER पर को हिंदी में कहते हैं प्रति। ठीक है, और जहाँ तक सेंट की बात है CENT सेंट, सेंट मीन्स होता है सैकड़ा, और सिक्का भी होता है। तो सिक्का तो नेम हो गया, यानी ये नाउन हो गया और ये अदर होगा। और शत भी होता है। तो देखिए यहाँ पर मीन्स प्रति, यहाँ प्रति प्लस सेंट मीन्स शत, प्रतिशत, यानी कि यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PER प्लस CENT सेंट इक्वल टू परसेंट, यानी कि ये प्रतिशत। तो डियर व्यूवर्स, जहाँ तक बात है प्रतिशत की, तो हम लोगों ने लगभग प्रतिशत क्या होता है समझ गए होंगे, लेकिन इसमें अभी बहुत कुछ समझना है। ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो पढ़ाई करते हैं, ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो है सो इसकी समझ मायने रखता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ लिखे थे 5 किलोमीटर पर आवर, यानी पर मतलब प्रति, सेंट मीन्स सैकड़ा, सिक्का या शत। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे भी गांव घर में बोलते हैं या फिर अपने बोलचाल के भाषा में उपयोग करते हैं कि 100% या 100% बोलते हैं। हम लोग अक्सर देखेंगे गांव घर में जो लोग रहते हैं, ओल्ड एज लोग रहते हैं, वो बोलते हैं 100% या 100%, बोलते हैं 100%। वह गलत बोल रहा था लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। या ये ऐसे भी बोलते हैं, हम लोग अभी के टाइम बोल रहे हैं 100% ये गलत बोले लेकिन फिर भी कोई आवाज़ नहीं उठाए। तो अभी हमारा दौर बदल चुका है, हम लोग 100% बोलते हैं, और पहले या फिर अभी भी जो ओल्ड एज पर्सन हैं, लोग हैं, वो क्या बोलते हैं 100% या 100%। और जहाँ तक दोस्तों यहाँ बात है प्रतिशत की, परसेंटेज की, तो इसका जो चिन्ह होता है, यानी परसेंट का जो चिन्ह होता है, परसेंट का चिन्ह होता है, देखिए ये पर हुआ और 100 लिखते हैं हम ऐसे। तो ये समझिए ये एक जो है एक, इसको समझ लीजिए, और ये दोनों जीरो यहाँ समझ लीजिए, मोटा मोटी। तो कहने का मतलब वह परसेंट का जो साइन है ये होता है। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग अक्सर गलती करते हैं कि इसको लिख देते हैं ऐसे, लिखते हैं ना, लेकिन ये 100%, यानी कि अभी जो हम बोले 100% हम लोग बोलते हैं और ओल्ड एज लोग बोलते हैं 100%, यानी कि ये 100% गलत है, ये चिन्ह नहीं होगा। चिन्ह इसका तभी सही होगा जब ये हल्का झुका हुआ हो, यानी पर का जो चिन्ह होता है, ये पर का PER, यहाँ देख लीजिए PER, पर का चिन्ह होता है ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ हमारे यहाँ मान लीजिए कि प्याज अभी चल रहा है 70 रुपये पर केजी। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं 70 रुपये, आधा 70 लिख सकते हैं, या फिर मान लीजिए 75 रुपये पर केजी भी लिख सकते हैं, या RS ऐसे करके 75 पर केजी ऐसे भी लिखते हैं, या फिर किलोमीटर पर किलोमीटर, इस तरह से जो लिखते हैं। तो ये पर हुआ। ठीक है, पर मतलब होता है प्रति, यहाँ दिख रहा होगा, ध्यान से इसको समझना है। देखिए मेरा एक ही मतलब होता है कि आप ऐसे किसी चीज़ को समझिए कि फिर दोबारा किसी को समझा सके। आज तक मेरा ये रिकॉर्ड है कि आज तक मैं कभी किसी को कुछ बताया नहीं, जो भी बताया हूँ वो उन्हें सिखा ही देता हूँ ताकि वो दोबारा हमसे पूछने ना आए या फिर किसी को पूछे नहीं।
और जहाँ तक हो सके वो किसी की मदद कर सके। तो हमेशा याद रखिए कि जो भी कुछ हम सीखते हैं इस तरह से सीखिए कि पुनः कभी भी हम दोबारा किसी को सिखा सकें और अपने ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल बढ़िया से करें। तो पर का चिन्ह ये हुआ और सेंट मतलब 100, यानी 100 ऐसे लिखते हैं। तो इसी का ये गोला होना ज़रूरी है। अगर ये गोला नहीं है, दो ठो इस तरह का है, तो ये परसेंट का साइन नहीं होगा। तो डियर व्यूवर्स एंड डियर फ्रेंड, आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया से समझे होंगे कि फीसदी, प्रतिशत या परसेंट क्या होता है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया या बहुत ही बोल सकते हैं कि यूजफुल हुआ होगा। तो यदि इसमें कुछ छूटा हुआ लगे आपको कि नहीं सर ये तो गलत है, तो आप कमेंट कीजिएगा, ज़रूर हम उसका सुधार करेंगे। या फिर हो सकता है आपको ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या हो वीडियो के देखने के बाद हो सके, तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, तभी हम उसका सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर व्यूवर्स, आपसे उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। और ऐसे सीखिए, मेरा एक ही नारा है, ऐसे सीखो कि पुनः किसी और को सिखा सको। तो आप लोग भी ऐसे सीखिए कि पुनः किसी को सिखा सके, ठीक है। तो दोस्तों, ये परसेंट जो है सो अकेले नहीं है, दो वर्ड मिल करके बना है, पर जोड़ सेंट। सेंट मीन्स 100 और पर मीन्स प्रति। तो प्रतिशत 100 यानी कि शत, शत 100, 100 भी बोल सकते हैं इसको। तो 100, शत, सैकड़ा एक ही चीज़ हुआ। यहाँ सिक्का नाउन है, नाम है, इसीलिए लिख दिए हैं ताकि क्लियर रहे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। लेकिन फिर भी इसमें देख लीजिए, मैं एक सवाल करके दिखलाता हूँ, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को परसेंट समझ में आ गया होगा, तो मान लीजिए कि अभी जैसे कि वीडियो में दिख रहा होगा कि मेरे यहाँ जो है सो प्याज 70 रुपये चल रहा है, ठीक है। क्या है प्याज का रेट? प्याज जो है 70 रुपये, 70 रुपये प्रति केजी या किलोग्राम बिकता है। लेकिन 5 दिन बाद या फिर अब जो है 2 दिन बाद, या मान लीजिए कि अब ये 5% बढ़ गया है, 5% बढ़ गया है, ठीक, बढ़ गया है। तो कितना का? 70 रुपये का 5% बढ़ा है। कितना का? हमको नहीं लगता कि यदि आप ये समझ जाएंगे तो कभी कोई सवाल में या क्वेश्चन में दिक्कत होगा। तो 70 रुपये का 75% बढ़ गया है। तो देखिए 70 का 5%, यही ना। याद रखिए, परसेंट हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, ये पूरा गोल नहीं, भरा नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह ही काम करेगा। तो ये 70 का मीन्स गुना होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। ऑफ माने का और का माने, या इंग्लिश मीडियम से रहता है तो उसका मतलब ही क्रॉस, और जो हिंदी मीडियम है उसका मतलब ही क्रॉस यानी गुना। तो इतना का 5, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। तो इससे काट देते हैं तो कितना होगा? 5 दूनी 10, जीरो ये से ये कटा तो बराबर 7/2। इसको हम भाग दे देंगे, जो भी आंसर होगा वही हो जाएगा इसका आंसर। मान लीजिए कि अभी हमारे यहाँ जो है सो 120 रुपये पेट्रोल चल रहा है, ठीक है। पेट्रोल चल रहा है और आने वाले समय में यह 5% बढ़ जाएगा। तो इतना का 5% बढ़ेगा ना, तो इतना का लिखेंगे 120 का 5%। तो इसका लिखेंगे 120 का मीन्स गुना और 5/100। ये जीरो से इसको काट दीजिए, 2 का 2, 2 पंचे 10, सॉरी 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 का 2, 2 छक्के 12, यानी कि 6 रुपया आगे बढ़ जाएगा। तो इसका रेट हो जाएगा कुछ दिन के बाद 126 रुपया। 120 प्लस ये 6, 126 रुपया। तो आप कभी भी किसी को भी ये चीज़ समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। देखिए मेरा वीडियो थोड़ा, हम चाहते हैं कि थोड़ा छोटा बने, लेकिन कुछ डिटेल जानने के चक्कर में थोड़ा लंबा हो जाता है। फ़िलहाल आप लोग एजुकेशन वाली चीज़ें देख रहे हैं, तो इसमें आपको थोड़ा समय देना ही पड़ेगा, कि बिकॉज़ यदि हम लोग सीख रहे हैं कुछ, तो उसमें हमें समय देना ही पड़ेगा। कहा भी गया है कि यदि आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं या किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला जो है सो आपको समय देना पड़ेगा, दूसरा उसका कीमत चुकाना पड़ेगा, और साथ ही साथ इंतज़ार भी करना पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि इतना चीज़ लगाने के बाद इंतज़ार नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा। ठीक है, तो डियर व्यूवर्स, इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। प्रतिशत का और भी क्वेश्चन ढेर सारा होता है, लेकिन हम उतना यदि इसमें बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद।